Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a small particle traveling with a velocity v collides elastically with a spherical body of equal mass and of radius r, initially kept at rest. The center of this spherical body is located at a distance rho, which is less than r. Away from the direction of motion of the particle, find the फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द टू पार्टिकल. फाइन. सो देखो इस तरह से हमें डायग्राम दे रखा है. ये आपका पार्टिकल है ऑफ मास स्मॉल एम. सो जो मास होगा इस स्फेरिकल बॉडी का वो भी सेम होगा, इक्वल मास दे रखा है, राइट. एंड इनिशियली द पार्टिकल वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी वी, जिसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी इज गिवन रो, विच इज लेस देन आर. आर क्या है? रेडियस ऑफ दिस spherical body, right? So what will happen? There will be collision between this particle and the spherical body, and this will be oblique collision. अगर डायरेक्टली जाके रेडियल डायरेक्शन में हिट करेगा या फिर डायरेक्टली सेंटर की तरफ जाएगा ना, तब आपका हेड ऑन कॉलिजन होगा, और किसी एंगल पे जाके हिट करेगा दैट विल बी यूर ऑब्लिक कॉलिजन. सो ऑब्लिक कॉलिजन को हम किस तरह से स्टडी करते हैं? पहले हमें इम्पल्सिव फोर्स देखना पड़ेगा. हम ऑब्लिक कॉलिजन को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टडी करते हैं. पहला जो डायरेक्शन होता है दैट इज लाइन ऑफ इम्पल्स, और लाइन ऑफ इम्पल्स का डायरेक्शन क्या है? जिस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लगता है, राइट. और दूसरा डायरेक्शन उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन. सो लेट मी शो यू किस तरह से करना है. देखो इस तरह से ये जो पार्टिकल आएगा और यहाँ पे जाके हिट करेगा इसे, समथिंग लाइक दिस. सो नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? आप देखो ये हो गया कॉमन टेंजेंट, और इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये वाला डायरेक्शन मींस इसके सेंटर को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ. सो इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. सो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर. सो आप देखो नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा इस पार्टिकल पे वो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, मीन्स समथिंग लाइक दिस. और ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसमें नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से सेंटर के तरफ लगेगा, राइट. सो ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ये इम्पल्सिव फोर्स होगा, राइट. सो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ इम्पल्स. जिस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स है उसी डायरेक्शन को हम लाइन ऑफ इम्पल्स कहते हैं. और दूसरा जो डायरेक्शन हमें लेना है वो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पल्स लेना है. इस तरह से ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमने डिफाइन कर लिया. इन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम पूरा मोशन स्टडी करेंगे, राइट. नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इन डायरेक्शन में हमें सारी वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लें, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, राइट. सो बिफोर कोलिजन ले लेते हैं. सो देखो इस तरह से पहले एंगल तो निकाल लें. सो ये एंगल मैं थीटा एज्यूम करता हूँ. सो साइन थीटा निकाल सकते हो ना. ये आपको रो है, ये जो लेंथ है ये रो दे रखी है, और ये आर है. आप देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ट्रायंगल इस तरह से, इसमें देखो ये एंगल थीटा है, ये रो है और ये आर है. सो साइन थीटा विल बी सिंपली रो अपॉन आर, राइट. सो साइन थीटा पता चल गया, मीन्स थीटा हमें पता है. नाउ ये एंगल अगर थीटा है सो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट. क्योंकि मुझे कंपोनेंट लेना है इसीलिए मैं ये थीटा डिफाइन कर रहा हूँ. ये एंगल थीटा होगा. सो आप देखो इस तरह से हमारे पास ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, और हमें इस तरह से इसके कंपोनेंट लेने हैं, समथिंग लाइक दिस. और ये एंगल हमारे पास थीटा निकल के आ रहा है. ये जो एंगल है ये थीटा है, इट मीन्स ये एंगल भी थीटा है, राइट. नाउ वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लेते हैं. एक काम करते हैं, हम एक्सिस को ना नाम दे देते हैं. लेट मी कॉल दिस एक्सिस एज एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन ऑफ इम्पल्स का डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस है. इट मीन्स ये एक्स एक्सिस है और ये वाली जो है वो वाई एक्सिस है, राइट. सो आप देखो पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी एक्स डायरेक्शन में वो होगी v का कॉस थीटा, और जो वाई डायरेक्शन में आ रही है दैट इज v का साइन थीटा, राइट. सो व्हाट विल हैपन? अच्छा अब मैं स्फेरिकल बॉडी की बात करूं सो वो तो रेस्ट में थी. सो उसका एक्स डायरेक्शन में भी कंपोनेंट जीरो था और वाई डायरेक्शन में भी कंपोनेंट जीरो था. वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं था, राइट. दोनों डायरेक्शन में रेस्ट में थी. नाउ कोलिजन के बाद क्या होगा? कोलिजन के बाद क्या होता है? जिस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स होता है मीन्स लाइन ऑफ इम्पल्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाता है. क्यों? क्योंकि इम्पल्स लगेगा, सो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. बट जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पल्स है ना, उस डायरेक्शन में कोई इम्पल्सिव फोर्स नहीं है. सो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा कोलिजन के बाद. सो व्हाट आई वांट टू से कि कोलिजन के बाद क्या होगा? कोलिजन देखो ये मैंने बिफोर कोलिजन ड्रॉ किया, राइट. अब हम नेक्स्ट डायग्राम में आफ्टर कोलिजन ड्रॉ करते हैं. मीन्स इस तरह से कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी, देखो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, राइट. पार्टिकल जैसे इनिशियली v cos थीटा से मूव कर रहा था, सो इस डायरेक्शन में अभी भी v cos थीटा से मूव करेगा, बट y डायरेक्शन में एक इंपल्स लगा है. y डायरेक्शन इज लाइन ऑफ इंपल्स, राइट. सो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो गई. सो लेट मी कॉल इट v1, राइट.
अब मैं इस स्फेयर की बात करूं, स्फेरिकल बॉडी की, सो इसकी एक्स डायरेक्शन में अगेन वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, पहले भी जीरो थी तो अभी भी जीरो होगी, और इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये एक्स डायरेक्शन है राइट, और ये वाला वाई डायरेक्शन है। सो वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी हो गई, लेट मी कॉल इट v2। अब v1 और v2 के वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हमारा काम हो गया, दो ही तो वेरिएबल है v1 और v2 राइट। सो आप देखो मोमेंटम हम कंजर्व करेंगे वाई डायरेक्शन में। देखो मोमेंटम हर डायरेक्शन में कंजर्व होता है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, कोलिजन के टाइम पे मोमेंटम कंजर्व होगा बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और मोमेंटम हर डायरेक्शन में कंजर्व होगा। आप एक्स डायरेक्शन में चेक करके देख लो, मोमेंटम ऑलरेडी कंजर्व है क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई ना एक्स डायरेक्शन में, सो उस डायरेक्शन में तो मोमेंटम ऑलरेडी कंजर्व है। अब वाई डायरेक्शन में हम मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। सो इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन कितना था, इनिशियली आपका जो पार्टिकल था वो मूव कर रहा था वी साइन थीटा से, सो इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन विल बी एम इंटू v sin theta, that should be equal to your final momentum in y direction which is m into v1 plus m into v2। now यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आ रही है सिंपली v sin theta is equal to v1 plus v2। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी 1 along the line of impulse, जिस डायरेक्शन में इम्पल्स लगता है उसी डायरेक्शन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन होता है। क्यों, क्योंकि उसी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन और मीन्स डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन होता है। किसी प्रीवियस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था राइट। So velocity of separation will be velocity of approach along the line of impulse। line of impulse के डायरेक्शन में velocity of separation will be v2 minus v1, that should be equal to your velocity of approach। velocity of approach means आप देखो v sin theta right, ये जो बॉल था ये तो रेस्ट में था तो that is v sin theta। so v sin theta, so इसे थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं, v sin theta is equal to v2 minus v1। नाउ दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर दो, सो v1 कैंसिल हो गया, सो v2 इज इक्वल टू v साइन थीटा ही आ गया राइट, और जो v1 है वो जीरो हो गया। फाइन। सो आफ्टर कोलिजन आप देखो क्या हो रहा है, कोलिजन के बाद ये जो पार्टिकल है ना, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ये जो पार्टिकल है ये सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसका स्पीड कितना है v cos थीटा। v1 तो जीरो आ गया राइट, v1 तो जीरो है, मीन्स ये जो पार्टिकल है लाइन ऑफ इम्पल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में विद अ वेलोसिटी v इंटू कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा कैसे निकालोगे, आपको साइन थीटा रो बाय आर पता है राइट, सो कॉस थीटा कितना होगा 1 माइनस रो स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रूट। सिमिलरली v2 हमने निकाल लिया, v2 कितना आया, मीन्स अगर मैं ये स्फेरिकल बॉडी की बात करूं सो इसकी वेलोसिटी v2 है विच इज़ v साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू हमें पता है, सो v इंटू रो बाई आर राइट। सो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। और देखो ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था कि ऑब्लिक कोलिजन होता है जब वहाँ पे इलास्टिक कोलिजन, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमने इसके पहले प्रूफ किया था। सो आप देखो जो पार्टिकल है और बॉल है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं राइट। एनीवे सो यू कैन रिलेट, फाइन, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।